अगर चुनाव आयोग का यह जवाब है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सहम जाना चाहिए। फिर एक सवाल पूछना चाहिए कि दिसंबर 2023 में यह कानून क्यों बनाया गया कि चुनाव आयोग के आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती है। जब उन्हें एफआईआर का भी डर नहीं है, तब वे पूरे देश में और बिहार में एसआईआर से संबंधित फाइलों और रिकॉर्ड को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। क्या आयोग को इस बात का डर है कि जनता ने चोरी पकड़ ली? चुनाव आयोग को लेकर इस वक्त दोस्तों शक गहराता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बार बार विपक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है या बीजेपी को वोट देने का काम करता है। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर यह सामने निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर गर्दन पकड़ दी है। वहीं पर चुनाव आयोग का खेल पकड़ा गया। बहुत कुछ सच सामने निकल कर आ चुका है दोस्तों, वोट चोरी को लेकर या फिर एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो बिहार के अंदर कराई जा रही है और जो पूरे इंडिया के अंदर कराने की बात कही जा रही है। किसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रवीश कुमार। जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तब आप लोगों को पता चल पाएगा कि कुछ भी सवाल पूछो या कुछ भी रिपोर्ट मांगो तो किस तरह से बरा दिया जाता है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर चुनाव आयोग का यह जवाब है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सहम जाना चाहिए। फिर एक सवाल पूछना चाहिए कि दिसंबर 2023 में यह कानून क्यों बनाया गया कि चुनाव आयोग के आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती है। जब उन्हें एफआईआर का भी डर नहीं है, तब वे पूरे देश में और बिहार में एसआईआर से संबंधित फाइलों और रिकॉर्ड को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। क्या आयोग को इस बात का डर है कि जनता ने चोरी पकड़ ली, तब फिर एफआईआर से मिली यह सुरक्षा भी काम नहीं आएगी। आप भी जरा सा दिमाग लगाइए। मान लीजिए उन फाइलों में कुछ गड़बड़ियां हैं, तब भी तो कोई एफआईआर नहीं कर सकता। फिर उन्हें चुनाव आयोग क्यों नहीं दिखा रहा है? जागरण, उजाला, हिंदुस्तान का नाम सुनकर बड़े हुए और बड़े हो रहे हिंदी प्रदेश के पाठकों को रिपोर्टर्स कलेक्टिव का नाम रट लेना चाहिए। आप पाठकों की आर्थिक मदद से चलने वाली 2-4 पत्रकारों की इस छोटी सी टीम ने चुनाव आयोग से ऐसे सवाल पूछ दिए कि बोलती बंद हो गई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 2 पत्रकार आयुषी कर और हर्षिता मनवानी ने आरटीआई से चुनाव आयोग से एसआईआर से जुड़ी फाइलें मांगी तो आयोग ने नहीं दी। आरटीआई के अनुसार फैसलों से जुड़ी फाइलें, नोट्स, रिपोर्ट्स सब कुछ सार्वजनिक किया जा सकता है। तब फिर आयोग ने क्यों नहीं किया? अगर इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता है तो आरटीआई के अनुसार ये अपराध है। इसी तरह के सवाल एनसीपीआरआई की आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने भी पूछे, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने 2003 के एसआईआर से संबंधित दिशा निर्देशों और आदेशों की कॉपी भी नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन दी है सूचना के अधिकार कानून के तहत। जो एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही है बिहार में अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसे अब चुनाव आयोग कह रहे हैं कि वो पूरे देश में लागू करने वाले हैं, उसके बारे में आरटीआई कानून में ये एक सवाल पूछा गया कि जो डिसीजन लिया गया ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का, उस डिसीजन को लेते समय जो भी डिलिब्रेशंस हुई, बातचीत हुई, उनकी फाइलें हमें दे दी जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब में ये कहा है कि ऐसी कोई सूचना कमीशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि ऐसी कोई फाइल्स हैं ही नहीं इलेक्शन कमीशन में। अब ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि इतनी बड़ी पैमाने पर एक एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करवा रहे हैं और ये कहा जा रहा है सूचना के अधिकार कानून में कि कोई फाइल ही नहीं है जो कि इलेक्शन कमीशन के पास उपलब्ध है, जिसमें ये डिसीजन कैसे लिया गया, किससे बातचीत हुई, किसने इस डिसीजन को प्रोसेस किया, कैसे अप्रूव किया गया, ये सब फाइलें तो होनी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है नहीं। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। एक संवैधानिक संस्था का पहला दायित्व है कि वह संविधान में दिए गए अधिकारों का सम्मान करे। चुनाव आयोग ने एसआईआर से जुड़े दस्तावेज आरटीआई के जवाब में क्यों नहीं दिए? उनमें ऐसा क्या है जिसे आयोग छिपाना चाहता है? क्या देश को अब यह झटका सहना होगा कि पूरे देश में एसआईआर होने जा रहा है और चुनाव आयोग के भीतर कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई?
किसने आदेश दिया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिना सूचना के कोई भी अधिकार बेकार होता है। संविधान के किसी भी अधिकार को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास सूचना होनी चाहिए। आयोग सूचनाओं का गला क्यों घोट रहा है? क्या इसलिए कि वोट चोरी के रिकॉर्ड मिल जाएंगे? वोट चोरी के रिकॉर्ड अगर मिल नहीं जाएंगे, तो इसलिए फिर नहीं जानी फाइल डर का। किस बात का? 17 अगस्त से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर हैं। 13 दिन हो गए। एसआईआर और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। राहुल कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्यों नहीं बोल रहे। बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत के भी आरोप राहुल ने लगाए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की आने की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। क्या चुनाव आयोग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि जनता के संदेहों को दूर किया जाए, रिकॉर्ड दिखा दिया जाए? एक नया कानून आता है, लोकसभा में राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत है? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। 21 जुलाई 2025 को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि एसआईआर कराने का फैसला लेने से पहले स्वतंत्र रूप से कोई अध्ययन कराया गया था। उसी के आधार पर फैसला हुआ। तो इसकी सूचना क्यों नहीं दी जा रही है? 800 पन्ने के उस हलफनामे में भी इस स्वतंत्र अध्ययन से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग ने केवल 24 जून को जारी दिशा निर्देशों की कॉपी दी है, जो पहले से ही वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध है, और जवाब में लिखा है कि इसके आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि किसी स्वतंत्र अध्ययन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं? चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि कोई सूचना नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव और अंजलि भारद्वाज ने अलग अलग आरटीआई के जरिए कोई क्वांटम फिजिक्स का सवाल नहीं पूछा, बुनियादी सवाल पूछे गए। आपको भी जानना चाहिए कि किस तरह की जानकारी चुनाव आयोग से मांगी गई। पूछा गया, अगर चुनाव आयोग ने एसआईआर पर फैसला करने से पहले कोई स्वतंत्र अध्ययन या विश्लेषण कराया है तो उसकी कॉपी दी जाए। एसआईआर के फैसले पर पहुंचने से पहले जितनी भी फाइलें हैं उनका रेफरेंस नंबर दिया जाए। एसआईआर के फैसले से पहले सभी प्रक्रियाओं से जुड़ी फाइलों की कॉपी दी जाए। फाइलों में शामिल नोट्स, पत्राचार और सभी रिकॉर्ड भी दिए जाएं। इन सवालों के जवाब में आयोग ने अपनी वेबसाइट का एक ऐसा लिंक दे दिया जिसे खोला नहीं जा सका। रिपोर्टर्स कलेक्टिव और आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एसआईआर के ऊपर 4 आरटीआईज चुनाव आयोग को डाले। पिछले हफ्ते ही हमें चुनाव आयोग से रिस्पॉन्सेज मिले हैं इसके लिए, एंड चुनाव आयोग ने कोई सीधा रिस्पॉन्स नहीं दिया है हमें। हमारे पहले आरटीआई में हमने एसआईआर के, जो चुनाव आयोग के पास एसआईआर के ऊपर सारी कंप्लीट फाइल्स हैं, हमने वो कंप्लीट फाइल्स की कॉपी चुनाव आयोग से मांगी। इसके साथ हमने उन फाइल्स की लिस्ट का भी, सारे फाइल्स के नामों की लिस्ट भी चुनाव आयोग से मांगी। चुनाव आयोग ने इसके रिस्पॉन्स में हमको एक लिंक दी है जो हम खोल नहीं सकते, क्योंकि वो चुनाव आयोग के किसी इंटरनल वेबसाइट की लिंक है, और उन्होंने कह दिया है कि ये जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। चुनाव आयोग एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहता कि उनके पास एसआईआर के ऊपर कंप्लीट फाइल्स है, और वो उन कंप्लीट फाइल्स के नाम हमें नहीं देना चाहता है। ये सीधा जवाब नहीं है जो चुनाव आयोग ने हमें दिया है। इन द सेकेंड आरटीआई हमने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से लीगल कंसल्टेशन ली बिफोर दे अनाउंस द एसआईआर।
उस पे चुनाव आयोग ने हमें कह दिया है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आप ये समझिए कि एसआईआर अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, पर चुनाव आयोग हमें ये कह रहा है कि उन्होंने कोई लीगल कंसल्टेशन इस एसआईआर के लिए नहीं लिया है। चुनाव आयोग का हर फैसला इतिहास का एक अहम दस्तावेज है, उसे बिल्कुल साझा करना चाहिए। इसमें गोपनीयता का कुछ भी मामला नहीं। इसी से जुड़ा एक अन्य प्रसंग है, हम नहीं जानते कि कोर्ट में सील बंद लिफाफे की प्रथा कब शुरू हुई, लेकिन 2014 के बाद से मोदी सरकार ने अदालत को ही सील बंद लिफाफा देना शुरू कर दिया। इसके अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जज लोया की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफा दिया। रफाल मामले में भी दिया गया। वन रैंक वन पेंशन से लेकर केरला के न्यूज चैनल मीडिया वन के मामले में केरला हाई कोर्ट में सील बंद लिफाफा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में चुनाव आयोग ने सील बंद लिफाफा दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि उनमें जो दस्तावेज हैं उसे चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। आयोग को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी कि सील बंद लिफाफा वापस कर दीजिए। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ओआरओपी के मामले को सुनते हुए कहा कि हम कोई भी गुप्त दस्तावेज सील बंद लिफाफे में नहीं लेंगे, इसके खिलाफ हूं। कोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह तो आदेश को लागू करने से जुड़ा मामला है, इसमें गोपनीयता क्या है? उन्होंने कोर्ट के सामने ओआरओपी के मामले में तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से आरटीआई ने जब एसआईआर को लेकर सवाल किया कि किस आधार पर आप एसआईआर कर रहे हो, किस लिए आप एसआईआर कर रहे हो, वो फाइलें हमें दीजिए। भाई अगर ये पेन नहीं चलेगा तभी तो मैं इसको सही करने की कोशिश करूंगा, इसमें कोई कमी होगी तभी तो मैं सही करने की कोशिश करूंगा। जब इसके अंदर कोई कमी होगी तो मैं रिपोर्ट तैयार करूंगा कि ये चल नहीं रहा, इस वजह से मैं इसके इस डॉट को हटाकर सही करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से आरटीआई रिपोर्ट चाहता है कि आखिर किस आधार पर, किस लिए, और कुछ तो मीटिंग हुई होंगी, किसी से तो मशवरा हुआ होगा, किसी से तो कुछ वार्तालाप हुआ होगा कि किसके आधार पर एसआईआर किया जा रहा है। चुनाव आयोग कहता हमारे पास नहीं है कोई फाइल एसआईआर को रिपोर्ट को लेकर। आखिर क्यों रिपोर्ट डाटा नहीं देना चाहता चुनाव आयोग दोस्तों? क्या उसमें वोट चोरी पकड़ी जाएगी? क्या उससे भी सबूत सामने निकल कर आ सकते हैं? ये भी वो बड़े सवाल हैं जो इस वक्त चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।